लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम 7वां अध्याय अर्थात औसत या एवरेज से संबंधित जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का उसको करने जा रहे हैं। इससे पहले के 6 चैप्टर हैं उनको हम पहले ही कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनको भी जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक औसत, औसत या एवरेज। क्या होता है औसत या एवरेज? तो हम एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा आपके घर पर कोई मजदूरी का काम हो रहा है यार, तो वहाँ पर जो मजदूर हैं उनमें से किसी एक मजदूर की रोटियों के बारे में पूछा जाए कि आपका मजदूर 5 दिन में कितनी रोटियाँ खा लेता है। तो मान लीजिएगा वह पहले दिन 6 रोटी खाता है, दूसरे दिन कुछ कारणवश वह 3 रोटी खाता है, फिर अगले दिन 4 खा लेता है, फिर उसके अगले दिन 2 खाता है, फिर उसके अगले दिन वह 6 रोटी फिर खा लेता है। तो इसका एक दिन में तो हम बता नहीं रहे कि एक दिन उसने 6 भी खाई है, 3 भी खाई है, 2 भी खाई है। तो इसका हम औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत। औसत क्या हो जाएगा? 6 जमा में 3 जमा में 4 जमा में 2 जमा में 6 बटे में जितने दिनों की हम निकालें तो 1 2 3 4 5, 5 का हो गया, 5 से भाग कर देंगे। 6 और 3 9 और 4 12, 6 और 3 9 और 4 कितने होंगे? 13, 13 और 2 15 और 6 21 बटे में 5। तो 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यानी 4.2 रोटियों के औसत से वह रोटियां खा लेता है। तो औसत का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया? औसत बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या, पदों की संख्या। अर्थात जितने पद दिए हों पहले उनको जोड़ लो और जितने बार दिए हैं उनसे उसको भाग कर दो। यदि यहीं से देखा जाए कि जो पदों का योग है, पदों का कई प्रश्नों में ऐसे भी पूछा जा सकता है, पदों का योग आपको निकालना है और औसत दिया हो और संख्या दी हो तो क्या करोगे? औसत गुणा में पदों की संख्या। इस पर भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना है जो औसत है वह क्या होता है? पदों का योग बटे में पदों की संख्या। जैसे यदि 10 संख्याओं का योग करना है तो उन 10 की 10 संख्याओं को जोड़ लेंगे और फिर उसमें हम 10 से ही भाग दे देंगे। तो अब हम आगे देखते हैं कुछ इसके स्पेशल फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलों को याद करके हम डायरेक्ट ही बिना कैलकुलेशन करे अपना जो आंसर है वह आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है या पहली जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी जो पहले की n का मतलब जैसे 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 30 हो सकती हैं, उनका जो औसत है उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है n+1/2। अर्थात यदि हमें प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना हो तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 10 जमा में 1 बटे में 2, यानी 11 बटे 2, अर्थात 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी 5.5 इसका औसत आ जाएगा, 5.5। तो यदि प्रथम 20 या 30 प्राकृत संख्याओं का योग जो हमें पूछा जाए तो 20 जमा में 1 बटे 2, 30 का पूछा जाए तो 30 जमा में 1 बटे 2। इस प्रकार से हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा इसका हमारा जो सूत्र है, यानी ये याद रखना है। तो अगला होगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का
औसत। वर्गों का अर्थात जैसे 10 का पूछा गया तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, उनका औसत हमने निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है n+1 2n+1 अपॉन 6, यानी n+1 2n+1। जैसे 10 का यदि पूछा जाए, 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत तो 10 जमा में 1 और 10 गुणा में 2 जमा में 1 बटे में 6 निकालेंगे हम, तो 10 और 1 11 हो गया और 10 दूनी 20 और 1 21 हो गया और बटे में 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी 11 सत्ते 77 बटे 2। अब इसको भाग करेंगे तो 2 तिये 6, 1 बच गया, कितने हो गए 17, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया, 2 पंजे 10। तो पहली 10 प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वर्गों का वो क्या होगा 38.5। अगला है हमारा इसी तरीके से, देखो ये सूत्र याद रखना है, एक ये याद रखना है, और हम सूत्र बता रहे हैं। सारे सूत्रों को याद रखोगे तो गणनाएं जल्दी हो जाएंगी, यानी हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट अपने पेपर में हम आसानी से कर सकते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है लगातार n सम संख्याओं का औसत। तीसरा, लगातार n सम संख्याओं का औसत। लगातार n सम संख्याएं अर्थात हमने सम लेनी है, जैसे 2 4 6 और जितनी लेनी है 20 हैं 30 हैं, उन सभी के लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से अपनी गणनाएं हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है n+1। अर्थात यदि हमें लगातार 20 जो प्राकृत संख्याएं और सम हैं उनका यदि औसत पूछा जाए तो 20 जमा में 1 बराबर 21 हो जाएगा। 100 का पूछा जाए तो 101 हो जाएगा, या 500 का पूछा जाए तो 501 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। चौथा है लगातार n विषम संख्याओं का औसत, यानी लगातार n विषम संख्याएं, अर्थात विषम संख्या आप जानते हो क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी भाग ना हो, और लगातार n संख्याओं का पूछा गया है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट n ही लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना, कोई जोड़ करना, ना कोई घटा करना और ना कोई भाग करना है, लगातार n ही होगा। तो जैसे 20 विषम संख्याओं का योग पूछना है तो इसका उत्तर 20 ही हो जाएगा। 30 का पूछा जाए तो इसका उत्तर 30 ही हो जाएगा, हमने कोई गुणा भाग नहीं करना है। पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूत्र है आपको याद रखने का वो है अगला हमारा संख्या के प्रथम गुणजों का औसत। गुणज यानी के संख्या मान लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा के संख्या हो, के का मतलब जो संख्या 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, उसके हमने क्या करने हैं गुणज निकालने हैं और उन गुणजों को निकाल कर उनको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जितने गुणज आएंगे उससे हमें भाग करना है। तो ऐसा नहीं करना, हमारे लिए हम आपको एक सूत्र बता रहे हैं, उस सूत्र के माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये सूत्र हमारा k n+1/2, k अर्थात संख्या और n उसके जितने गुणज पूछे हैं उनको लिखेंगे और बटे में 2। मान लीजिएगा हमसे पूछा जाए कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, प्रथम 10 गुणजों का औसत बताओ। तो हम क्या करेंगे, देखो 5 के हैं तो के की जगह तो आ जाएगा 5, और 10 पूछे तो यहाँ आ जाएगा 10 जमा में 1 बटे में 2, अर्थात 5 गुणा में 11 बटे में 2। तो 11 पंजे 55 हो गया और बटे में 2, 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4 बच गया, हो गए 15 हो गई, तो 2 सत्ते 14, फिर 1 बच गया तो 2 पंजे 10, यानी 27.5
5 यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने कुछ सूत्रों और उदाहरण की सहायता से आपको जो औसत है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया। आशा करता हूँ आपने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। कल यानी अगली वीडियो में हम आपको इस औसत से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।